स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज प्लस में। आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत भाग का तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते पढ़ने जा रहे हैं। वीरः वीरेण पूज्यते, जिसका अर्थ है वीरेण, वीर के द्वारा ही वीर की पूजा होती है। इस पाठ का संदेश कुछ इस प्रकार है। यह एक संवाद है। इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवाद के द्वारा वीर भाव को परिभाषित किया गया है। भारत की एकता और अखंडता के विषय में बताया गया है। पुरुराज के द्वारा कल्याणकारी गीता का संदेश सिकंदर को दिया गया है तथा शत्रुता होने पर भी एक वीर का दूसरे वीर के प्रति वीरोचित व्यवहार करने का संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया गया है। आइए पढ़ते हैं। स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्र आम्बिक च आसीनो वर्तते बंदिना पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति। स्थानम दृश्य दिखाई देता है, स्थान होता है अलछेन्द्रस्य, सिकंदर का सैन्य शिविर। सिकंदर का सैन्य शिविर है। अलछेन्द्र आम्बिका च आसीनो वर्तते, अलछेन्द्र और आम्बिक आसन पर बैठे हुए हैं। आम्बिक एक भारतीय राजा है जिसने मुगल राज यवन राज सिकंदर से मित्रता कर ली है। उसके बारे में कहा गया है कि अलछेन्द्र और आम्बिक आसन पर बैठे हुए हैं। बंदिना पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को आगे करके एकता प्रविशति यवन सेनापति, एक मुगल सेनापति प्रवेश करता है। मुगल सेनापति कहता है विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज एष भारतीय वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, एष भारतीय वीरो अपि, इस भारतीय वीर का भी यवन राजम, यवन राज सिकंदर को अभिवादन। इस भारतीय वीर का भी यवन राज को अभिवादन। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है साक्षेपम, आक्षेप सहित कहता है, अहो बंधन गता अपि आत्मानम वीर इति मन्यसे पुरुराज। अरे बंधन गता, बंधी होने पर भी, बंधनों में जकड़े होने पर भी, आत्मानम अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराज आगे कहते हैं यवनराज सिंहस्तु सिंह एवा बने भवतु पंजरेवा। यवनराज शेर तो शेर ही है, चाहे वो बने वा वन में हो, भवतु पंजरेवा या पंजरे में हो। शेर तो शेर है, चाहे वो वन में हो चाहे वो पिंजरे में हो। अलछेन्द्र सिकंदर कहते हैं किंतु पंजरस्तम सिंहम न किमपि पराक्रमते, किंतु पंजरस्तम पिंजरे का शेर न किमपि पराक्रमते, कोई भी पराक्रम नहीं दिखाता है। इस पर पुरुराज जवाब देते हैं पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज, पराक्रम दिखाता है यदि उसको अवसर प्राप्त हो जाता है। यवनराज पराक्रम भी दिखाता है यदि उसको अवसर प्राप्त हो जाता है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा वीर भावो हि वीरता। पुरुराज कहते हैं सिकंदर से बंधन है वो मृत्यु हो, बंधन हो या मृत्यु हो, जयो वापि पराजय, जय हो या पराजय हो, विजय हो या पराजय हो, उभयत्र दोनों ही स्थितियों में, समोवीर जो वीर होता है वो समान भाव से रहता है। मृत्यु सामने उपस्थित हो या बंधन हो, जीत हो जाए उसकी या हार जाए, दोनों ही स्थितियों में जो वीर पुरुष होता है वो समान भाव से रहता है। वीर भावो ही वीरता, वीर भावना धारण करना ही वीरता है। सीधे सीधे अर्थ होगा
बंधन हो, मृत्यु हो, जय हो, पराजय हो, दोनों ही स्थितियों में वीर समान भाव से रहते हैं। वीर भावना धारण करना ही वीरता है, पुरुराज कहते हैं। आगे आम्भीराज जो सिकंदर के पास में बैठा हुआ है, आसन पर बैठा हुआ है, वो कहता है, सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य। सम्राट ये वाचाल तो हंतव्य मारने योग्य है। ये वाचाल तो मारने योग्य है। सेनापति आदिशतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलचेन्द्र अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अविमितम आसीत पुरुराज। इन दोनों के बातों का सिकंदर कोई भी जवाब न दे करके पुरुराज से ही पूछते हैं। तो मम मैत्री कर संधे, क्योंकि पहले सिकंदर ने पुरुराज को संधि पत्र दिया होगा, क्योंकि मुगलों ने जिन राजाओं को जीत पाना कठिन था उन्हें अपने मित्र बनाए और उनसे ही हिंदू राजाओं को मरवा करके पूरे देश में मुगल शासन स्थापित किया। तो इसी प्रकार यहाँ सिकंदर ने पुरुराज को पहले मैत्री संधि पत्र भेजा होगा, जिसे पुरुराज ने अस्वीकार कर लिया होगा। उसके बाद युद्ध हुआ होगा और पुरुराज को बंदी बना दिया गया होगा। उसी के विषय में यहाँ सिकंदर पुरुराज से पूछ रहे हैं। पूछ रहा है सिकंदर कि अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। तो मेरी मित्रता संधि पत्र को अस्वीकार करने में तव तुम्हारा किम अभिमतम, क्या अभिमत था पुरुराज? क्यों तुमने मेरी संधि पत्र को स्वीकार नहीं किया? इस विषय में पूछ रहा है सिकंदर। पुरुराज कहते हैं, स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाश्च मुक्ति। अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, ये अभिमत था मेरा कि अपने राज्य की रक्षा करना और अपने राज्य को राष्ट्रद्रोह से मुक्ति दिलाना। इस पर सिकंदर कहता है, मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है। पुरुराज कहते हैं, आम हाँ राष्ट्रद्रोह यवनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। एकमिदं भारतं राष्ट्रं बहूनि चात्र राज्यानि बहुवश्च शासका तौ मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुमिच्छसि आम्बिका चास्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। एकमिदं भारतम राष्ट्रम, एक यह भारत देश है। पुरुराज सिकंदर से कह रहे हैं कि हाँ राष्ट्रद्रोह है। तुम्हारी संधि पत्र हमने इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि उसमें राष्ट्रद्रोह है। तो जब सिकंदर ने पूछा कि मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह है, तो पुरुराज कहते हैं, हाँ राष्ट्रद्रोह है यवनराज, राष्ट्रद्रोह है। एकमिदं भारतम, एक यह भारत देश, बहुनी चात्र राज्यानि, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। च अत्र, और ये च उठ करके यहाँ से आगे आ जाएगा, और बहुत से यहाँ राज्य हैं। बहुवश्च शासक, और बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे उनके राजा हैं। तौ मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि त्वम। मैत्री संधिना, तुम मैत्री संधि पत्र भेज कर तान विभज्य, उन राजाओं को आपस में विभाजित करके भारतम जेतुम इच्छसि, भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आम्बिका चास्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, ये आम्बिक जो आपके पास बैठा हुआ है, आपका मित्र बना हुआ है, ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कितनी अच्छी बात इस वीर पुरुराज ने कहा कि एक हमारा ये भारत राष्ट्र है, बहुत से इसके राज्य हैं और बहुत सारे यहाँ राजा हैं। तुम
अपनी मैत्री संधि पत्र भेजकर उनको आपस में बांटकर भारत को जीतने की इच्छा रखते हो और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हलचेन्द्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम इह तावत् राजान जना च परस्परम द्रुह्यन्ति। सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है, इति ऐसा तव वचनम तुम्हारा वचन है और मैं तुम्हारे इस वचन के विरुद्ध हूँ। मैं तुम्हारी इस बात के खिलाफ हूँ क्योंकि यह तावत राजान जना च परस्परम द्रुह्यन्ति। यहाँ तो ये राजा और यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। सिकंदर ने पुरुराज की बातों का जवाब दिया। कहता है तुम कहते हो कि तुम्हारा ये एक देश है, एक राष्ट्र है, लेकिन मैं तुम्हारे इस बात के विरुद्ध हूँ क्योंकि यहाँ के राजा और लोग आपस में द्वेष करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। पुरुराज तत्सर्वम अस्माकम् आंतरिक विषय बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप सह्य यवनराज पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीया विशालम अस्माकं राष्ट्रम। पुरुराज कहते हैं तत्सर्वम अस्माकं आंतरिक विषय, वह सब हमारा आंतरिक विषय है, हमारा घरेलू मामला, हमारे देश के अंदर की बात है। पुरुराज कहते हैं वह सब हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, बाह्य शक्तियों का वहाँ हस्तक्षेप करना असह्य यवनराज, हमारे लिए असहनीय है। यवनराज, हमारे घर में क्या हो रहा, हमारे देश में क्या हो रहा, ये सब हमारे आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तियों का हस्तक्षेप हमारे लिए असहनीय है। यवनराज पृथक धर्म, अलग अलग धर्मों के, पृथक भाषा भूषा, अलग अलग भाषा और वेशभूषा के होने पर भी वयम सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकं राष्ट्रम, हमारा देश विशाल है। तथा ही जैसा कि कहा गया है, ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका यहाँ वर्णन पुरुराज ने सिकंदर के समक्ष किया है। पुरुराज कहते हैं अपने देश की विशालता को बताते हुए कहते हैं उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षितद् भारतम नामा भारतीय त्रिसंतति। प्यारे बच्चों, श्लोकों का उच्चारण करना भी हमें सही ढंग से आना चाहिए क्योंकि हमारे बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न श्लोक लिखने को भी आता है। यदि हमें उच्चारण सही आता होगा तो हम सही से श्लोक को बोर्ड परीक्षा में लिखकर आ सकेंगे। हमें ये सारे श्लोक याद भी करने हैं, इसलिए हमें इनका उच्चारण सही ढंग से करना आना चाहिए। तो पुरुराज कहते हैं तथा ही जैसा कि कहा गया है विष्णु पुराण में, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारत नाम, वह स्थान भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और भारतीय त्रिसंतति, और इस स्थान पर रहने वाले लोग भारतीय, हम इसी भारतवर्ष की संतानें हैं। जो हिमालय के समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह स्थान भारतवर्ष है और वहाँ की संतानें हम भारतीय हैं। हलचेन्द्र अथ में भारत विजया दुष्करा। सिकंदर विष्णु पुराण का ये अर्थ सुनकर, समझकर, भारत की अखंडता और व्यापकता के विषय में जानकर पुरुराज से कहता है
अथ मे भारत विजयम दुष्कर, तो मेरी भारत विजय दुष्कर है। इस पर पुरुराज कहते हैं, न केवलम दुष्करम असंभवो अपि, न केवल दुष्कर है बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्र सिकंदर शरोसम रोष में आकर के, क्रोध में आकर के, दुर्विनीत किम न जानासि इदानीम विश्व विजयिना अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे। अरे दुर्विनीत, किम न जानासि, क्या तुम जानते नहीं हो, इदानीम इस समय तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, सिकंदर के सामने खड़े हो। अरे दुर्विनीत, क्रोध में आकर के कहता है सिकंदर कि अरे दुर्विनीत, क्या तुम यह नहीं जानते हो, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के आगे खड़े हो। पुरुराज, जानामि, किंतु सत्यम तो सत्यमेव यवनराज, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। सत्य तो सत्य ही, एव का अर्थ है ही, सत्य ही है। भारतीय वयम गीताया संदेशा न विस्मरामा, वयम हम सब भारतीय, हम सब भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। हम सब भारतवासी गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। अलछेंद्र सिकंदर कहता, कस्तावत गीताया संदेशा, क्या है तुम्हारी गीता का संदेश। पुरुराज कहते हैं, श्रूयताम, सुनो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वर। हतो वा मारे जाओगे तो, हतो वा मारे जाओगे तो, प्राप्यसे स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और यदि जीत जाओगे, युद्ध में यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, वीर गति को प्राप्त करोगे। और जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, यदि जीत जाओगे तो महिम, पृथ्वी का उपभोग करोगे। निरासी निर्ममो भूत्वा, इसलिए निराशा और ममता रहित होकर युद्धस्व विगज्वर, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को विपक्षी सेना में सामने खड़े देखकर, अपने प्रियजनों को देखकर, बंधु बांधवों को देखकर व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि मैं अपने इन सगे संबंधियों पर किस प्रकार वार करूंगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का संदेश दिया। उसी में से यह श्लोक लिया गया है जो कि पुरुराज ने सिकंदर को सुनाया है कि हम इस गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। वो है कि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग का उपभोग करोगे, और यदि युद्ध को जीत जाओगे तो पृथ्वी का उपभोग करोगे, राजा बनोगे। इसलिए निराशा और ममता के ज्वर को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अलछेंद्र किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतया पुरुराज, त्वम् अस्माकं बन्दी वर्तसे, ब्रूहि कथं त्वयि वर्तिव्यम्। सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोच करके अलम तव गीतया, अलम का अर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ है तुम्हारी गीता। सिकंदर कहता है, व्यर्थ है तुम्हारी गीता पुरुराज, व्यर्थ है। त्वम् अस्माकं बन्दी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, बोलो, कथम त्वयि वर्तिव्यम, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुरुराज, यथैकेन वीरेण वीरं प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर से करता है। पुरुराज ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, जैसा एक वीर दूसरे वीर से करता है। अलछेंद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षिता, पुरुराज की वीर भावना से हर्षित होकर, पुरु की वीर भावना से प्रसन्न होकर, साधु
धन्य हो वीर, धन्य हो। साधु का अर्थ धन्य से है। आप लोगों ने सुना भी होगा, किसी को धन्यवाद देने के लिए साधुवाद भी कहते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। तो यहाँ सिकंदर कहता है कि साधु वीर, धन्य हो वीर, धन्य हो, तुम धन्य हो। नूनम वीरम असि, तुम निश्चय ही वीर हो, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तो, धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारी मातृभूमि। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देकर कहता है सिकंदर, सेनापति जवाब देता सम्राट। सिकंदर कहता है, वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दो। सेनापति, यत् सम्राटम आज्ञापयति, जैसे सम्राट की आज्ञा हो। फिर वीर पुरुराज के बंधनों को खोल दिया जाता है और सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च अंबिकस्य हस्तं गृहीत्वा, एक हाथ में पुरु का हाथ और दूसरे हाथ में अंबिक का हाथ लेकर कहता है, वीर पुरुराज सखे अंबिक, वीर पुरुराज मित्र अंबिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि। अब से, आज के बाद, वयम हम सब समान मित्राणि, समान रूप से मित्र हैं। अब से हम तीनों समान रूप से मित्र हैं। इदानीम, इस समय, मैत्री महोत्सवम संपादयामा, अब हम इस समय मित्रता के महोत्सव को मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, ऐसा कहकर सभी चले जाते हैं।